भगवान भोले बाबा माता भगवती को कथा सुनाते हैं देवी, जो मैंने पिनाक नाम का धनुष राजा जनक जी के 30 पीढ़ी से, राजा जनक जी के 30 पीढ़ी से पूर्वजों से पूजता चला आ रहा था। जिस समय महाराज जनक जी पूजा करने के लिए जाते थे, नौकर लोग लिपाई कर दिया करते थे और महाराज जनक जी जाते थे, पूजा करते थे और वापस चले आते थे भैया। एक दिन की बात, एक दिन नौकर लोग लापरवाही कर गए और जब लापरवाही कर गए तो माता सीता ने देखा मेरे पिताजी के पूजा करने की टाइम हो गया है और अभी तक धनुष के पास में लिपाई पुताई नहीं हुआ है। सीता जी ने क्या किया, आज सीता जी दाहिने हाथ से बाएं हाथ से धनुष को उठाया और दाहिने हाथ से लिपाई करके और धनुष को रख दिया। और जब रख दिया महाराज जनक जी आए, देखा, अरे अचंभा हो गया, क्योंकि उस धनुष के नीचे अभी तक नौकर लोग लिपाई नहीं किया करते थे, लेकिन आज देखा कि धनुष को हटा करके किसी ने इसके नीचे तक लिपाई कर दिया है। आज महाराज जनक जी कहने लगे, बेटी आज धनुष के पास में किसने लिपाई किया है? सीता जी कहने लगे, पिताजी मैंने किया है। महाराज जनक जी ने प्रण कर दिया कि जो कोई इस धनुष का खंडन करेगा वही मेरी बेटी सीता से नाता जोड़ेगा। आज इसी प्रतिज्ञा को सुन करके देश देशांतर के राजा आए हुए भैया कि राम न बाण महाभट भारे, अरे राम न बाण महाभट भारे, किस तरह सन गवाई लेकिन धनुष में हाथ नहीं लगाया था। क्यों? क्योंकि धनुष पर कुछ अंक लिखे थे, भैया। आज धनुष में हाथ नहीं लगाया क्योंकि गुरु स्वामी तुलसीदास जी महाराज ने वर्णन किया है रामचरितमानस में कि राम ने बाण छुयो नहीं चापा, चापा हारे सकल भूप कर दापा। ये भी लिखा है रामचरितमानस में, और ये भी लिखा है कि भूप सहे सदस एक ही बार, भूप सहे सदस एक ही बार,
से 10 एक ही बारा और लगे उठावन धन तरही नटारा। भूप माने होता है राजा और साहस माने हजार, यानी 10,000 राजा या दामिया लगावत रहे जोर धनुष मैया, लेकिन धनुष नहीं उठा। और यो बताओ जैसे अपने जने हो या चीज हम लगायो दो, अगर ओका उठायो लियो तब का सबके साथ में यहाँ बिहार सीता जी कह लेते हैं हो जाता। जैसे मान लिया 10,000 मिलकर उठावत रहे और 10,000 धनुष के यहाँ अगर उठा लेती तो का सीता जी 10 के साथ हम बिहार कर लेती भैया। सीता जी 10 जने के साथ हम थोड़ी ना बिहार करती, लेकिन प्रण किया महाराज जनक जी ने कि जो कोई इस धनुष को उठाएगा उसके साथ में बेटी सीता का स्वयंवर होगा भैया। तो कई 10,000 राजा आपके साथ जुटे रहे, अगर मान लिया तो कई भून के समान रहा जो धनुष के यहाँ उठाए पहना है, जोर बहुत लगे लेकिन उठाए नहीं धनुष के यहाँ। ए भैया इसमें भी कुछ छुपा है, इसमें भी राज छुपा है भैया। आज दोनों राजा मिलकर के यानी महाराज दशकंधर और सहस्त्राबाहु, साहस माने होते सहस्त्राबाहु और भूप माने राजा। राजा तो रहबे करे रावण, 10 माने 10 वह 10,000 हाथन वाला दोनों जने मिलके उठा रहा है, लेकिन धनुष टस नहीं भवा। और जब नहीं भवा कि डगाई न शंभु सरासन कैसे, आज दोनों राजा लगाए जोर उठावे लेकिन कुछ नहीं हो हिला। अरे डगाई न शंभु सरासन कैसे कामी पचन सती नहीं हुए। और जब टस समस नहीं हुए ऐसे भोले बाबा प्रकट हो गए, कहा लागे आइस करो हमका ही धरे रह दो और तुम दोनों जने जाओ। और दोनों सहस्त्राबाहु और महाराज दशकंधर दोनों पसीना पसीना, बहुत पसीना। भगवान शंकर कहा लगा हमका ही रखे रह दो और तुम जाओ। अब तुम जाओ, तुम्हारे बस की बात नहीं है, हमका यह पहाड़ पर रखे रह दो। जब ये ले जाते हैं लक्षण का लाग रहा है रखी के रहा भैया। आज दोनों चले गए, इतना सुनकर के दोनों वहां से चले गए। वही धनुष कहां धरा है? आरे धनुष धरा लोहे के रिपे, भैया सीता जी ने एक हाथ से उठा करके रख दिया। आज वही धनुष काहे धरा रहा है? पेटी लोहे पेटी देखती रहेंगे, देखती रहो का हम तो देख के रहा था तो बताइए। मैं नहीं कहता हूँ कि तुम्हारे पुराने बतला रही है, हम कहाँ देख रहे हैं।
हमारे बात कहाँ मानी जाए, लेकिन पुराने बात तो मनबे करे नहीं माने पड़ी। हाँ, आज मेरे प्रिय भक्त वही धनुष सीता जी ने एक हाथ से उठा दिया, और जब एक हाथ से उठा दिया, आज उसी धनुष को, जिस धनुष को राजा महाराजा नहीं हिला पाए, उस धनुष को सीता जी ने एक हाथ से उठा दिया कि दीप दीप के राजा गण। महाराज जनक जी वह प्रणय करेंगे। उस सभा में तमाम बैठे थे कि हे दीप दीप के राजा गण, हम किसे कहे बलशाली तमाम से राजा लोग बैठे हैं। हे दीप दीप के राजा, हम किसे कहें बलशाली है, हमको तो ये भी श्वास नहीं, हमको तो ये भी श्वास नहीं, सबकी पीरों से देशांतर के राजा बैठे हुए हैं। जब धनुष को कोई हिला नहीं पाया, तब महाराज जनक जी ने उठ करके खड़े हो गए और कहने लगे, दीप दीप के राजाओं, हम किसे कहें बलशाली है, हमको तो ये विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। पहले ख्याल होता ऐसा तो ए बेबसी नहीं करते, हम करते नहीं प्रतिज्ञा, ए तो ए भी हंसी नहीं करते। अब तोड़े अपने प्रण को हम, तो धर्म हानि है, लज्जा है, और पुत्री को कुंवारी रहना है, क्या करे हमारे बस क्या है। ए भैया, जैसे आज महाराज जनक जी के इतने वचनों को सुना, महाराज जनक जी जैसे सभा के मध्य में इतने वचन रखे कि ता जाओ आपन जन जग्रह जाओ, सभा में जत्ते राजा बैठे ना काला उत्सव जाओ, जान जत्ते छत्री रहो सब। अरे ता जाओ आपन जन जग्रह जाओ, अरे लिखा न विधि पे देह बीरा, ऐसे वचनों को लक्ष्मण जी ने सुना, एकदम क्रोध में आकर के कूद पड़े। ए भैया, क्या बोले कि सच्चे योद्धा सच्चे छत्री अपमान नहीं सहे छत्री अपमान नहीं सहे सकते, और जिनको सुनने की ताव नहीं, वह कैसे रह सकते हैं।
जो कोई ताव तरियारदार हो तो पहले न फांदी कर नहीं फांदी कर लड़ाई झगड़ा हो तो कहीं होई मर जा फांद करे। आ लक्ष्मण जी कूद पड़े, बोले जनक क्या कह रहे हो कि रघुवंशी वीरों के होते ऐसे कोई कहता है, जैसा अफसोस भरा भाषण मिथिला के महाराज का है। रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाहवारी कह डाली, ये शब्द वज्र में लगते हैं पृथ्वी वीरों से काल। सवाल करके बोलिए जनक मैं भी क्षत्रिय हूं, मैं भी बैठा हुआ इस सभा में, तुम्हें मालूम नहीं है कि मेरा स्वभाव ही ऐसा है, अपमान मुझे गंवारा है। अगर भैया लक्ष्मण कह दे तो की धनुष कहे से बहुत तोड़ी डाल। ए भैया कहे लगा इतने की धनुष कतना हमको डर कि जो तुम्हार अनुशासन लक्ष्मण जी कह रहा भैया अगर तुम्हारी आज्ञा मिल जाए तो धनुष का अरे जो तुम्हारा अनुशासन पाऊं अब कंड कयो धनुष काया ये धनुष क्या है पृथ्वी तना का उठाए जाए तुरंत कि काचे घट जिमीदार हूं कच्चे घड़ा तना कहने का फोड़ के मैं फेंक जाऊं। अरे काचे घट जिमीदार हूं थोड़ी सकूं मेरे तो लक्ष्मी जी मतो बचन सको पकराल पृथ्वी थर थर हो गई दहल उठा दिगपाल। जब लक्ष्मण जी इतने तरेरे वचन बोले पृथ्वी थर्राए लाई, पृथ्वी कांपने लगी थर थर। काहे से ने
या पृथ्वी उनके सर पर रखी है, लक्ष्मण जी के उन्हें रखी है, लक्ष्मण जी के सर पर पृथ्वी, और तब हम तुम सब पृथ्वी को है कि नहीं? लक्ष्मण जी शेषनाग हैं, कहानी बताए बहुत बड़ी हो जाए। शेषनाग नागिन सहित करही जोप जप जग, संभरनाग की कथा बहुत बड़ी, बहुत दूरी पहुंच जाओ। आज जिस समय लक्ष्मण, बस समाप्त है भैया, बिल्कुल लास्ट है, परेशान का है। आज लक्ष्मण के जैसे इतने वचनों को पृथ्वी ने सुना, हिलने लगी, कांपने लगी। भगवान राम ने सोचा मामला गड़बड़ हो जाएगा। भगवान ने मन में विचार किया कि मामला गड़बड़ हो जाए, काय लक्ष्मण जी तोड़ के हैं, यह सीता का विवाह के लिए क्या किया? कहा बैठ जाओ, शांत रहो, कि भाई के संकेत ने किया लखन को बैठ जाओ, काहे परेशान हो, खत्म है बिहार कहले भैया हो का बैठ गए। और जब बैठ गए, और आज कल लेकर कोई बैठी भैया, कोई बैठबे ना कहीं, कहीं हटाओ, वैसे नहीं कहे हटाओ, तुम कुछ ना बनाए पाई हो। आज लक्ष्मण जी चुपके बैठ गए, और जब बैठ गए तब गुरुदेव खड़े हो गए। गुरुदेव उठो, राम से उठो में सब और गड़बड़ाई गई कि उठाओ राम भंजाओ भवता, अरे उठाओ राम भंजाओ भवतापा, और मेटाओ तात जनता परेशान। जनक परितापा, उठो, धनुष कहीं तोड़ो, धनुष को तोड़ो। धीरे धीरे उठे भगवान राम, धीरे धीरे उठे। जितनी सभा में यह सब भगवान ने देखे कहा साई, कहा दिया, हम सबको नहीं तो पान जा रहे हैं तीर हुई चैत, हंसाए भगवान कहिया भैया हंस रहे हैं। आज भगवान राम धीरे 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 जा रहे हैं, और जब जा रहे हैं तो जिस धनुष को कोई नहीं तोड़ पाया, तो महारानी सुनैना रहा तो कहा लगी महाराज जनक जी से, कहा लगी काहे सभा के बीच हम हंसी करा रहे हो, इस सभा के बीच हम काहे हमारे हंसी करा रहे हो, जब अतने वीर बैठ रहा है, छत्री बैठ रहा है, कोई धनुष कहीं नहीं तोड़ पाए, तो नान नानी लड़का धनुष तोड़े जाते हैं, काहे हंसी करवा रहे हो। चरणों को पकड़ा, अपने स्वामी के कह लगी स्वामी, अरे शिव का धनुष